हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सर्कल के फॉर्मूलेस देखे थे। ठीक है, आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे, यानी आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल वगैरह सब हम पैरामीटर सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एक नॉर्मल सा चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का जो एक भी कोई भी चित्र ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लीजिए कि हमारा एक चतुर्भुज है। ठीक है, अगर इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले परिमाप यानी पैरीमीटर। पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है भैया जी? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल जो होता है यानी एरिया जो होता है वो क्या होगा? बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई से डाल दीजिए आधार, ये हमारा आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये हमारा चतुर्भुज आपका हो जाता है। जिसमें चतुर्भुज में हम पहला, अगर हम ध्यान से देखें, चतुर्भुज में पहला टाइप जो हम देखें वो है हमारा कौन सा? स्क्वायर। कौन सा? स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, स्क्वायर पहला है, स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, अब स्क्वायर क्या होता है? यानी एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यानी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है भैया जी, ये देख लीजिए, इसकी भुजा अगर ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाता है। ठीक है, तो यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण भी आपस में यानी 4 एंगल्स आपके इक्वल्स होते हैं और ईच कितने होते हैं? 90 अंश होता है। और दोनों डायगोनल यानी विकर्ण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण याद रखिएगा, दोनों क्या करते हैं? 90 पर इंटरसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, यानी चारों भुजाएं बराबर, नामकरण कर देते हैं ABCD, यानी चारों साइड्स इक्वल, यानी AB, BC, CD और D, चारों साइड इक्वल। ठीक है, सारे एंगल इक्वल। ठीक है, ईच एंगल इज 90। और याद रखिएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है भैया जी? 360 होता है। ठीक है, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपका जो होता है वो कितना होता है? 360, यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया जी? 360। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, आपस में विकर्ण भी बराबर होते हैं, यानी AC इक्वल्स टू DB, ये भी आपके विकर्ण होते हैं। ये डायगोनल है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या इनको? विकर्ण बोलते हैं। ये हमारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। और दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, अगर इसका हमें विकर्ण निकालना हो यानी डायगोनल निकालना हो, अब इसका हम पैरीमीटर की बात करते हैं। पैरीमीटर यानी परिमाप जो होता है वो भैया जी क्या होता है? 4 गुणे साइड यानी भुजा होता है। ठीक है, अगर इसका एरिया बात करते हैं तो एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, वो कितना होता है? भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, या साइड गुणे साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड।
ठीक है। अगर इसका हमें विकर्ण चाहिए हो, क्या चाहिए हो, डायगोनल, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल यानी विकर्ण जो होता है वो भी है जी। देखिए ये ए जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, √2a। क्या निकल के आएगा, √2a। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। तो इसमें हम लगा करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है, ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या भैया जी, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम्स के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम रूट ले लेंगे तो √2a हो जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल कितना होता है, √2a। तो ये पैरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया, ये इसके सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वाड्रिलेटरल में जो हमारा है वो है कौन सा, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूलों का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, जैसे ही फॉर्मूले हमारे सारे एंड हो जाएंगे फिर हम टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जो कि 10th वगैरह में स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, रेक्टेंगल यानी आयत यानी ऐसी आकृति। ठीक है, ये देखिए ऐसी आकृति जिसमें हमारी लेंथ होती है और विड्थ होती है, यानी लंबाई होती है और चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गई और ये हमारी विड्थ हो गई यानी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं, अपोजिट भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत। सच टाइप ऑफ फिगर विच हैव अपोजिट साइड आर इक्वल आर नोन एज अ रेक्टेंगल मीन्स आयत। ठीक है, जब इसका हम पैरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए ए बी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, एंड जो हमारा बी सी हो जाएगा वो ए डी के, यानी देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल। ठीक है, आयत है तो आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और इसके जो सभी कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ठीक है, सभी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री यानी ईच कोण 90 होता है। ठीक है, और इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ए बी ए सी इक्वल्स टू बी डी, यानी जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, बट 90 पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके हम पैरीमीटर की बात करते हैं। पैरीमीटर यानी परिमाप जो हमारा होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके हम विकर्ण की बात करें यानी डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण जो होता है हमारा क्या, अब देखिए ये विकर्ण है और ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई। तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या निकलेगा, √L² प्लस B²। ठीक है, तो देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी यानी अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, और चारों कोण यानी 4 एंगल्स जो होते हैं वो सारे ईच 90 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विकर्ण होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। पैरीमीटर जो होता है 2L प्लस बी यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और विकर्ण क्या हो जाएगा, L² प्लस B² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम थर्ड, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज अपोजिट साइड आर पैरेलल और इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर।
ठीक है, समांतर भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं भैया जी, याद रखिएगा। ठीक है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, और इसके ईच कोड इक्वल इक्वल होते नहीं भैया जी, तो याद रखिएगा अपोजिट जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है, बट उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, बाकी अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना हो तो वो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में कभी देख लेंगे। ठीक है, अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें, ये इसकी लेंथ है मान लीजिए और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर हम लेना चाहें, पेरीमीटर यानी जो परिमाप हो जाएगा वो आपका जो आयत का होता है वही इसका हो जाएगा 2 लेंथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2L प्लस B बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर इसका हम एरिया की बात करें, एरिया यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि आधार पता होगा, ऊंचाई पता होगा, क्योंकि ये आपका 90 पे तो है नहीं कि हम सीधे लगा दें हो जाएगा। ठीक है, और विकर्ण इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करा देते हैं, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये दिया होता है और ये आपको भी गिवन होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया यहाँ लगाइए, एक ट्रायंगल का एरिया यहाँ निकालिए, उनको ऐड करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आपका जो है रोम्बस। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज होता है वो एग्जैक्ट टू लाइक स्क्वायर यानी वर्ग के जैसा ही होता है। ठीक है, वर्ग के जैसा ही होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन ये पैरेलल भी होती हैं, याद रखिएगा, और इक्वल होती हैं, यानी AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू D। ठीक है, याद रखिएगा। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। इनका मतलब AC परपेंडिकुलर टू BD, यानी जो काटते हैं विकर्ण एक दूसरे को 90 पर क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं, विभाजित करते हैं। यानी AC जो होगा वो BD पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 होगा। ठीक है, अगर इसका हमें परिमाप चाहिए होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड यानी भुजा, 4 गुणे भुजा। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, क्षेत्रफल की यानी एरिया की, तो ये हो जाता है हमारा D1 और ये हो जाती है हमारी D2, यानी जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। यह 1/2 विकर्णों का पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, या विकर्णों का गुणनफल भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ विकर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ये 90 पर नहीं होते हैं और इसके डायगोनल उसमें इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट जो आपके क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक है वो है आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ठीक है, समलंब चतुर्भुज, और इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, आमने सामने वाली। AB इज पैरेलल टू CD, यानी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होते हैं, केवल सामने, ये वाली नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें दो भुजाएं, केवल एक ही भुजा आमने सामने होती है समांतर, दो भुजाएं समान होती हैं और दो असमान होती हैं। ठीक है, और अगर इसका हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर यानी परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल फोर साइड। ठीक है, अगर इसका हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ये हम मान लीजिए रहने दीजिए, तो 1/2 इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और ये है इसकी हाइट। ठीक है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, तो इसका क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी इंटू एच, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हमारा क्या होता है, ट्रेपेजियम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये भी जी ट्रेपेजियम है, जो आपका क्वाड्रिलेटरल टॉपिक क्या होता है यहाँ से, जिसके फॉर्मूले क्या होते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, बट अभी यहाँ पर फॉर्मूले देख रहे हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड आगे प्रॉब्लम्स भी देखी जाएंगी। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।